नमस्ते। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया सर में टोटली 12 इंपॉर्टेंट नर्व्स है। उसमें पांचवी नर्व जो है वो है ट्राइजेमिनल नर्व। अगरचो ये ट्राइजेमिनल नर्व का एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में नर्व के वजह से पेन है तो वो है न्यूरल्जिया। तो ये बीमारी जो है यूजुअली 50 साल के उम्र से ज़्यादा पेशेंट को इफेक्ट करता है। 30 साल से उम्र कम पेशेंट में बहुत कम प्रेजेंटेशन है। ऐसा है तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है उसका डायग्नोसिस यंग एज ग्रुप में, और फीमेल पेशेंट्स में ज़्यादा है। तो ये जो नर्व है फेस में सेंसेशन के लिए 3 एरिया सप्लाई करेगा, ऊपर इधर एक, मिडिल एक, नीचे एक। तो कॉमनेस्ट एरिया ऑफ पेन जो है अभी मैं डिस्क्राइब करूंगा प्रेजेंटेशन। कॉमन एरिया ऑफ इफेक्ट करने का एरिया जो है ये एरिया है मिडिल एरिया में। तो पेशेंट का कंप्लेन ये रहेगा कि वो बताएगा सडन से सिवियर अनबेरेबल पेन रहेगा, एक्सक्रूशिएटिंग पेन रहेगा, लैंसनेटिंग जैसा स्टैबिंग पेन है, सिवियर अनबेरेबल पेन रहेगा, और ये सडन ऑनसेट रहेगा। और उसी टाइम में उसको वो साइड का फेस में मसल ट्विचिंग भी रहेगा, सो टिक्स बोलते हैं। तो ये सडन ऑनसेट, ये प्रोवोकिंग फैक्टर्स जो है, तो सिंपल सा टच छुएंगे तो हो सकता है पेन स्टार्ट हो सकता है, और कुछ भी क्रीम लगा रहे हैं और सिंपल सा हवा लग रहा है, एयर करंट्स लग रहा है, ऐसा है तो भी हो सकता है। सिंपल स्माइल करे तो भी सीवियर पेन हो सकता है। उसमें एक पेन का एपिसोड जो है वो सेकेंड से लेके 2-3 मिनट तक लास्ट करेगा। तो सिवियर बहुत सिवियर एक्सक्रूशिएटिंग पेन रहेगा। ऐसा पेन 2 मिनट लास्ट, मैक्सिमम 2 मिनट लास्ट करेगा, उसके बाद वो पेन फ्री हो सकता है। तो उसके ऐसा ही एक दिन में मल्टीपल एपिसोड्स हो सकता है। मल्टीपल मतलब समझो 50 से ज़्यादा हो सकता है। एक बार पेन उसको बेयर नहीं कर पाएगा तो एक दिन में 50 बार पेन रहेगा। तो आपको सोच के देखिए कितना सीवियर पेन रहेगा बोल के, उतना सीवियर पेन रहेगा। अभी 1912 में उस दिनों में इंग्लैंड में जब ये कंडीशन है तो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया जो भी डायग्नोसिस हुआ, तो अभी जैसा इतना एडवांस मेडिकेशंस नहीं था। अभी तो इतना एडवांस मेडिकेशंस है, सर्जिकल प्रोसीजर्स है, रेडिएशन थेरेपी है, बहुत सारा ऑल्टरनेटिव थेरेपी है ट्रीटमेंट के लिए। उस दौरान इतना ट्रीटमेंट नहीं था। मैं 1912 का बात कर रहा हूँ। तो जो पेशेंट को ये बीमारी हुआ तो इतना सीवियर पेन है कि पेशेंट वो सुसाइड करता था। इसलिए ये बीमारी को सुसाइड डिसीज बोलते थे। तो अभी तो ज़माना बदल गया, क्योंकि इतना एडवांस्ड है कि हम ये सब पेन तो कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इसके बारे में ज़्यादा बताऊंगा। तो अभी पेशेंट को एग्जामिन करना है। तो एग्जामिन करने के लिए ये पेशेंट हमें छूने भी नहीं देगा, क्योंकि सिंपल टच से ये पेन एग्रेवेट हो सकता है और अनबेरेबल पेन जैसा मैंने बताया। तो एग्जामिन करना मस्ट है, क्योंकि ये बीमारी जो है दो टाइप है, एक प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जहां कुछ रीजन नहीं है। सेकेंडरी मतलब ये पेन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये 5th नर्व जो ब्रेन से निकल के, दिमाग से निकल के कोस आके जो फेस के लिए आ रहा है, इसका कोस में पाथ में कहीं ना कहीं एक आर्टरी जो ब्लड लेके जा रहा है वो नर्व के ऊपर कंप्रेस हो रहा है। इसलिए वो जो नर्व है उसका कंडक्शन हैप्पजार्ड हो गया। तो ये है इसका मेन प्रॉब्लम। तो ये आर्टरी के कंप्रेशन से हो सकता है, नहीं तो शायद कुछ बिनाइन लीशंस, कुछ कैंसर जैसा, मैलिग्नेंट नहीं, बिनाइन लीशन हो सकता है। तो कुछ ना कुछ कारण है, तो वो सेकेंडरी कॉज है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में ये डिफरेंस है कि सेकेंडरी जब भी कॉज है तो पेशेंट को सिर्फ कॉटन से आंख बंद करके, कॉटन से टच करके देखेंगे, उसको सेंसेशन नहीं रहेगा। और उसका मोटर फंक्शन जो है, ये नर्व जो है, ये मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन मतलब खाने के लिए मसल्स को भी सप्लाई करेगा। तो वो मसल्स भी ठीक से काम नहीं करेगा और सेंसेशन में नहीं रहेगा। ये मेनली सेकेंडरी में, इसलिए एग्जामिन करना मस्ट है। तो एग्जामिन करके ये देखना है कि ये प्राइमरी है सेकेंडरी। अभी इसका इन्वेस्टिगेशन, तो इसका मेन इन्वेस्टिगेशन ये है
कि जैसा मैंने रीज़न बताया, कुछ आर्टरी और कुछ लीशन ची रहा है तो वो रूल आउट करना है। तो प्राइमरी कंडीशन हो सकता है, नहीं तो सेकेंडरी होता है। प्राइमरी मतलब कुछ रीज़न नहीं है, सिर्फ वो नर्व जो है वो हाइपर एक्टिव हो गया इसलिए। तो अभी इन्वेस्टिगेशन ये करेंगे कि एमआरआई स्कैन एंड एमआरए स्कैन करके कुछ रीज़न है क्या नहीं और क्या वो ये डायग्नोस करना है। तो और भी कुछ इन्वेस्टिगेशन है, वो ट्रीटमेंट के लिए हेल्प करेगा। अभी ट्रीटमेंट मॉडलिटी हम 3 नहीं तो 4 करके डिवाइड करेंगे। एक है काउंसलिंग, दूसरा है मेडिकल मैनेजमेंट, तीसरा है सर्जिकल मैनेजमेंट और चौथा है अदर मॉडलिटीज़। सो काउंसलिंग में ये बताया जाएगा कि ये डिसीज़ जो है ये ट्रीटेबल डिसीज़ है, कंट्रोल कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और एक एक स्टेप बाय स्टेप उसका कंट्रोल में लेके आएंगे। तो और रीएश्योरेंस, अभी उसके साथ साथ में मेडिकल ट्रीटमेंट जो है, तो मैंने एक सेकंड के लिए मैं डाल के स्लाइड हटा दिया। तो एक मेडिकल ड्रग्स का एक लॉन्ग लिस्ट ही है। मैं ड्रग्स नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये पेशेंट टीचिंग प्रोग्राम है, और जो भी ड्रग्स मैंने इतना सारा ड्रग्स जो है, जो भी मेडिसिन है, ये सब सिर्फ एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से मिलेगा मेडिकल शॉप से, और इसका बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट है, इसलिए मैं आपको मेडिसिन का जो लिस्ट है वो नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। और ये जो मेडिसिन है वो जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करने जा रहा है, उसमें सबसे लो डोज में से स्टार्ट करेंगे और टाइट्रेट करके डोज बढ़ा के जब तक कंट्रोल में नहीं आए तब तक बढ़ाते रहेंगे उसका डोज, और जब कंट्रोल में आ गया तो वो डोज मेंटेन करेंगे थोड़ा दिन के लिए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके टेपर करेंगे। तो ये ट्रीटमेंट जो मॉडलिटी, ये टेक्स टाइम लगेगा कंट्रोल करने के लिए। और कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट इतना सीवियर पेन है और काम नहीं कर पाएगा, सो नहीं पाएगा, ठीक से खा नहीं पाएगा, क्योंकि सिर्फ मूवमेंट से उसको पेन हो सकता है, तो ये डिप्रेशन पे चला जाता है। और ये जो ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी कंडीशन जो है, सिर्फ एक डिपार्टमेंट हैंडल नहीं करते, ये ईएनटी देखेंगे, पेशेंट्स को 3-4 डिपार्टमेंट मिला के देखभाल करेंगे। एक ईएनटी, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, साइकेट्रिस्ट और पेन क्लिनिक डिपार्टमेंट। तो साइकेट्रिस्ट इसलिए क्योंकि इतना ट्रीटमेंट लेने के बाद कभी कभी पेशेंट डिप्रेशन पे चला जाता है और एंटी डिप्रेशंस देना पड़ता है, इसलिए। अभी हम दूसरा ट्रीटमेंट मॉडलिटी देखेंगे। फर्स्ट ये, जैसा मैंने रीजन बताया था, तो नर्व के कोर्स में कहीं ना कहीं एक आर्टरी कंप्रेस हो रहा है। तो पहले हम मेडिकल ट्रीटमेंट देके ट्राई करेंगे, मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक करने के लिए। अगर जो मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा है, नहीं तो शायद वो पेशेंट टैबलेट से कॉम्प्लायंस बहुत कम नहीं हो रहा है उससे, तो शायद बहुत कम परसेंटेज में सर्जरी करना पड़ेगा। सर्जरी ये है कि रीज़न ये है कि आर्टरी नर्व के ऊपर कंप्रेस कर रहा है और कुछ ना कुछ रीज़न नर्व के ऊपर कंप्रेस कर रहा है, ये कंप्रेशन को डीकंप्रेस करना है। सो माइक्रोवैस्कुलर डीकंप्रेशन वो एक, सो इट्स ए सर्जिकल प्रोसीजर। तो ये कंडीशन में न्यूरोसर्जन विल हेल्प अस, और टैबलेट्स का जो भी है कंट्रोल करने के लिए न्यूरोलॉजिस्ट विल हेल्प अस। और दूसरा ट्रीटमेंट नॉन इन्वेसिव है बट डिस्ट्रक्टिव है। इसमें क्या करेंगे कि नर्व का रूट में, इधर नर्व को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम कुछ केमिकल इंजेक्ट करेंगे। रूट का ये राइजो मतलब रूट, टोमी मतलब टू कट, तो केमिकल से उसका रूट को उधर अप्लाई करके डिस्ट्रॉय करने के लिए ट्राई करेंगे। केमिकल्स जैसे अल्कोहल और ग्लिसरीन, फिनॉल, ऐसा बहुत सारा ऑल्टरनेटिव्स है। और दूसरा ऑल्टरनेटिव ये है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्निक से भी कर सकते हैं। और तीसरा टेक्निक ये है कि बैलून डीकम्प्रेशन कर सकते हैं, और लो डोज रेडिएशन भी हो सकता है, वो है स्टीरियोटैक्टिकली कंट्रोल थर्मोकोएगुलेशन। एमआरआई लेके वो एरिया फोकस करके एक रेडिएशन की थेरेपी, सिर्फ वो एरिया में फोकस करके एक्सपोज करेंगे, तो ऐसा भी कंट्रोल कर सकते हैं। वो है स्टीरियोटैक्टिकली कंट्रोल थर्मोकोएगुलेशन।
ये है डिफरेंट मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट। और अदर मोडालिटीज देखेंगे तो ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन कर सकते हैं, कोई पेशेंट्स को एक्यूपंक्चर हेल्पफुल रहेगा, और एक क्रीम मिलेगा ये कैप्सासिन क्रीम, वो लोकल एप्लीकेशन के लिए, और सिंपल सा एस्पिरिन टैबलेट जो है वो पाउडर करके कुछ लोशन के साथ फेशियल क्रीम के साथ मिला के वो भी लोकल इसमें अप्लाई करेंगे तो वो भी हेल्प करने का चांसेस है। तो समराइज करने के लिए तो टेक होम मैसेज ये मेन ये है कि जो भी ट्रीटमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रहा है ये ट्रीटमेंट में असर करने के लिए टाइम लगेगा। सो यू नीड पेशेंट नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, और ये डॉक्टर के साइड से एक टीम वर्क है। जैसा मैंने बताया एक पेशेंट को चार पांच डिपार्टमेंट देख रहे हैं, तो इतना डिपार्टमेंट से डॉक्टर से मिलना पड़ेगा और टाइम लगता है मेडिसिन टाइटर करने के लिए, तो सब्र चाहिए, बहुत सारा सब्र चाहिए ये करने के लिए, और धीरे 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 ये कंट्रोल में आके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और बहुत सारा सर्जिकल ऑप्शंस भी मैंने बताया। तो ये हुआ ट्राइजेमिनल न्यूरॉलजी के बारे में। शुक्रिया।